नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने गुरुवार को मध्यस्थता में निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित किया, विशेष रूप से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू से जुड़े मामले में, तथा कहा कि सरकार का हित अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने से आगे बढ़कर समग्र रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने पर केंद्रित होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया में हेराफेरी करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दे दिया है और इस बात पर जोर दिया कि घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जाना जरूरी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, आज हम ऐसी अर्थव्यवस्था में हैं जहां हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था का विकास के लिए निजी निवेश महत्वपूर्ण है। इसीलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां किसी भी तरह से मध्यस्थता में हेराफेरी ना करें। एक राष्ट्र के रूप में ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। जी हाँ, पीठ जिसमें न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, इस बात पर विचार कर रही है कि क्या मध्यस्थता के लिए एक पक्ष एक तरफा मध्यस्थों का एक पैनल नियुक्त कर सकता है, जबकि दूसरे पक्ष को उस पैनलों से मध्यस्थों को चुनने के लिए कह सकता है। पीठ के समक्ष एक संबंधित मुद्दा यह है कि क्या मध्यस्थों के रूप में नियुक्त होने का योग्य नहीं कोई व्यक्ति मध्यस्थों को पैनल का सदस्यों को नामित कर सकता है, जबकि रेलवे और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम मध्यस्थों की एक तरफा नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए मध्यस्थों के एक व्यापक पैनल कानून का उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। मध्यस्थता को बढ़ावा देने वाली निकायों और निजी ठेकेदारों ने कहा है कि एक तरफा नियुक्तियां समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का विपरीत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रेलवे और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए दलीलें पेश की, जबकि वरिष्ठ वकील गौरव बनर्जी और नीरज किशन कौल दूसरे पक्ष के लिए पेश हुए। दिन भर चली सुनवाई के दौरान पीठ ने एसजी मेहता को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि व्यापक राष्ट्रीय हित मध्यस्थता प्रक्रिया में निजी निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में निहित है। इसका एक तथ्य यह है कि इसमें बड़ी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व शामिल है। यदि किसी सरकारी संस्था के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपया का पुरस्कार है तो उसे सार्वजनिक धन से चुकाना होगा। सामान्य रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को इस बात की चिंता करनी होगी कि मध्यस्थता प्रक्रिया में आपको निजी क्षेत्र का विश्वास होना चाहिए और ये न केवल विदेशी निवेशकों के लिए बल्कि घरेलू निवेशकों के लिए भी सच है, पीठ ने टिप्पणी की। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।